बता रही हैं कि उसके बाद जब वो रिक्शे में बैठती हैं तो दो लोग सवार होते हैं, एक रिक्शे वाला जो ड्राइवर होता है और एक रिक्शे में जो पीछे बैठा होता है सवारी के रूप में, वो व्यक्ति अपने मुंह पे मास्क लगा के रखता है और साथ ही साथ एक रुमाल, एक हैंकी को जिसमें शायद नशीली कोई दवाई थी, कोई पदार्थ था, जिसको वो घुमाता है, इनके फेस के आगे लाता है, जिससे ये बेहोश आती हैं। और करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास की घटना है ये यहाँ जब खजूरी से चलती हैं तो शास्त्री पार्क यहाँ आके रुकती हैं और यहाँ पे वो बेहोशी की हालत में यहाँ जो राशन वाले की दुकान है वहाँ तक किसी तरीके से पहुँचती हैं, क्योंकि वो राशन वाला ही इनके हस्बैंड को फ़ोन करता है, इनके पति को फ़ोन करता है और वो बताता है कि आपकी पत्नी की यह हालत है। इनके पति को जब पता चलता है वो तुरंत इनको यहाँ से रिसीव करते हैं और इस समय देखिए पीसीआर कॉल हो रही है, कंप्लेंट हो रही है। और यहाँ पे ये क्योंकि थाना शास्त्री पार्क के ये चौक है, यहाँ पे थाना उस्मानपुर लगता है और यहाँ पे यह कॉल अभी अभी जब हुई है तो आप खुद सोचिए किस तरीके से महिलाएं सेफ हैं। यहाँ लगातार ऐसी वारदात बढ़ती जा रही हैं, महिलाओं के साथ इस तरीके की वारदात होती ही रहती है। यहाँ पे ई रिक्शा में, ऑटो में जब आप बैठते हैं तो बहुत सावधानी से बैठिए, क्योंकि उनके साथी यहाँ पे होते हैं जो आपको नशीली दवाई, नशीला पदार्थ सुंघाते हैं, जिससे आप बेहोश आते हैं और आपकी ज्वेलरी, कैश जो होता है वो लूटपाट की जाती है, जैसा इन महिला के साथ हुआ है। और आप सोचिए कि अकेली महिला को टारगेट किया जाता है। यह गैंग यहाँ पे लगातार काम कर रहा है, पुलिस इनकी धरपकड़ करने में नाकाम ही साबित हो रही है, क्योंकि आए दिन वारदात हो रही है। हम आपको पहले भी खबर दिखा चुके हैं खजूरी पे ऑटो लिफ्टर की, जो ऑटो वाले हैं वो ऐसा काम करते हैं। वहाँ पे भी एक महिला के साथ करीब 10 से 12 लाख रुपए की लूट हुई थी और इनके साथ भी आज 40 से 50 हज़ार रुपए की लूट हुई है। और सोचिए आप, दिल्ली पुलिस इस समय आ चुकी है और यहाँ पे कंप्लेन हो रही है, मगर कितनी सेफ है महिलाएं, सुरक्षित कितनी हैं, आप खुद सोचिए। सावधानी बरतिए, वो खासकर महिलाएं जो घर से अकेले निकलती हैं किसी काम धंधे के लिए, किसी अपने काम के लिए, तो वो ध्यान रखें कि उनके साथ कौन बैठा है, कैसे बैठा है और किस तरीके से वो उनके साथ बिहेव कर रहा है। बहुत सावधानी बरतिए, वरना ये वारदात आपके साथ भी हो सकती है, आप लोग परेशान हो सकते हैं, आपके साथ भी लूटपाट हो सकती है और ये हालत जो इनकी है वो आपकी भी हो सकती है। देखिए, थाना शास्त्री पार्क जैसा कि बताया जा रहा है कि वो लगता है, हालांकि अभी पुलिस जांच कर रही है कि कौन सा थाना लगता है, मगर इस समय ये देखिए थाना शास्त्री पार्क के पुलिसकर्मी यहाँ आ चुके हैं, क्योंकि पीसीआर कॉल गई है, उसके बाद से ही यहाँ पे लोग अलर्ट हैं और इन महिला को अब ले जाया जा रहा है थाने, ताकि आगे कार्रवाई हो सके। और इस तरीके की लूटपाट यहाँ जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों के अंदर डर है कि आखिर कैसे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, कैसे हम घर से निकलें और किस तरीके से हम यहाँ से निकल के अपने आप को बचाएं। क्योंकि अकेली महिला देख के इस तरीके की वारदात ये जो गैंग है, इस तरीके के लोग करते हैं, जिससे किसी भी महिला का सुरक्षित होना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि महिलाओं को टारगेट किया जाता है। और ऐसे में रिक्शे में कौन बैठा है, ऑटो में कौन बैठा है, ये तो भगवान ही भरोसे है। मगर जो भी महिलाएं अकेली घर से निकलती हैं, खासकर जो लोकल कन्वेंस लेती हैं, ई रिक्शा हो और आपका ऑटो हो, अगर वो सब ये लेती हैं तो ये ध्यान रहे अपने आप को, उनको खुद सुरक्षित रखना है और अवेयर रहना है, ताकि उनके साथ कोई ऐसी वारदात ना हो। आप कहाँ से रिक्शे में बैठे थे? खजूरी से, पुल के नीचे से। क्या हुआ था आपके साथ में उसके बाद, कुछ याद है? याद बस मुझे इतना है कि मुझे रुमाल सा घुमाया मेरे मुंह पे। हाँ। उसके बाद फिर मुझे होश नहीं रहा। हाँ। फिर मुझे यहाँ से ला कर छोड़ दी। हाँ। शास्त्री पार्क में। हाँ। हाँ। फिर पता नहीं बहुत देर के बाद मैं यही पड़ी रही। हाँ। फिर थोड़ा बहुत मुझे होश आया। हाँ। होश आने के बाद मैंने अपने ये कान वान देख के, हाँ, मेरे कुछ नहीं था, ना उठती थी। हाँ। परस नहीं था, परस मेरे हिस्से निकल रहा। हाँ। फिर मैं ऐसे ही घूमती गिरती पड़ती सी, मैं वहाँ चली गई राशन वाले के यहाँ। हाँ। राशन वाले के यहाँ जाकर फिर उन्होंने मैंने बताया, मगर ऐसे से मेरे साथ हो गया। फिर उन्होंने फ़ोन करा मेरे हस्बैंड को, फिर ये आए वहाँ से, फिर मुझे लेकर आए फिर यहाँ पे। उसके बाद इनको मैंने सब बता दी। उस रिक्शे में कितने लोग बैठे थे? दो लोग। हाँ, एक ड्राइवर था, एक पीछे था। तो जो रिक्शे में आपके साथ बैठा था उसने क्या कोई रुमाल सुंघाया आपको? हाँ, उसी ने सुंघाया। क्या, कैसे किया था, क्या किया था? ऐसे करके ऐसे करा था।
ऐसे। अच्छा, उसमें कोई नशीली दवाई थी हाँ जो उसने आपके चेहरे के आगे घुमाया? हाँ वो उसने उसे कोई मास्क लगा रखा था? मास्क लगा रखा था। हाँ लगा रखा था। उसका असर आपको हुआ तो आप यहाँ पे कैसे किसको मिले ये आपने बताया अपने हस्बैंड को? जी जो है अपने हस्बैंड को आपने किस तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश की? मैंने राशन वाले से फ़ोन करवाया, फिर उन्होंने फ़ोन करा, उनको सरताज भाई ऐसे से बात होगी तुम आ जाओ। फिर आए ये यहाँ पर। फिर भी मुझे कितनी देर के बाद आपको होश आया? कम से कम आध पौन घंटा हो गया था, 1 घंटा। आधे पौन घंटे के बाद कहाँ मिले थे जब आपको होश आया? यहीं मिली मैं यहाँ जगह का नाम बताइए। शास्त्री पार्क, शास्त्री पार्क। उनमें से किसी को पहचानते हैं, कभी देखा हो? नहीं। पहली बार बैठे थे जिस रिक्शे में, हाँ उसमें एक लड़का पहले से बैठा हुआ था? हाँ एक लड़का ड्राइवर बैठा था। हाँ बस इतना पता कि उसके बड़े बड़े बाल थे। बड़े बड़े बाल थे हाँ और उसने मास्क लगा रखा। मास्क लगा रखा था। रिक्शे की कोई पहचान है आपको? रिक्शे की मुझे ध्यान नहीं है, रिक्शे की ध्यान नहीं है कौन कलर था। लगभग 10:30 बजे हमारी पत्नी घर से आई थी राशन लेने के लिए शास्त्री पार्क। तो ये खजूरी जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से बैठी हैं ई रिक्शा में। उसमें एक आदमी ऑलरेडी बैठा हुआ था पहले से और एक ड्राइवर था। इन्होंने इनको कुछ सुंघाया जो कि ये बेहोश हो गई। उसके बाद में इनके जो भी है जेवर वगैरह इनके सारे निकाल लिए। जो 2000 रुपये इनके पास नकद थे वो ले लिए, अंगूठी वंगूठी जेवर जो भी था वो सब निकाल लिया इनका। बेहोशी की हालत में इनको यहाँ पे शास्त्री पार्क यहाँ छोड़ दिया उन्होंने। ये कितने बजे घटना है? ये लगभग सुबह 10:30 बजे की घटना है। 10:30 बजे घटना है जी। उसके बाद ये कहाँ मिली आपको, कैसे आप इसका कांटेक्ट हुआ इनसे? अब ये जो थे यहाँ से किसी तरीके से वहाँ पे राशन डीलर के यहाँ पहुँची। राशन डीलर ने मेरे को फ़ोन किया, सरताज भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है, आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं पहुँचता हूँ। मैं फिर यहाँ पे आया हूँ। जब मैंने इनको हालत इनकी देखी मैंने, फिर मैंने इन्हें जो है कहना मतलब है अभी इनकी बात सुनी है जब मैंने बताया। हाँ। जब ये आपको मिली तो उस वक्त इनकी हालत क्या थी? हालत इनकी बताने की स्थिति में नहीं थी। नहीं थी। नहीं। क्या लगता है कोई नशे की चीज़ इनको सुनाई गई थी? जी भैया, इनको जो है कोई नशे का पदार्थ जैसे कि कपड़े में लपेट करके कुछ सुंघाया इनको। इन्होंने क्या बताया? ई रिक्शे में थी ये? हाँ ई रिक्शे में। ई रिक्शे में कहाँ से कहाँ सवार हुई थी जाने के लिए? ये खजूरी फ्लाईओवर के नीचे से गई हैं और ये यहाँ शास्त्री पार्क इनको आना था। उसी बीच में इन्होंने करके यहाँ पे इन्हें शास्त्री पार्क में उतार दिया। लूटपाट कितने की हुई है जो आप बता रहे हैं? ये अगर मैं लगभग अंदाज़ा लगाऊं तो 30,000 रुपये की हो गई होगी। 2000 कैश और ज्वेलरी। हाँ। क्या आपने कंप्लेंट करी पुलिस को? पुलिस को मैंने 112 नंबर पे कॉल कर दिया है, पुलिस आने वाली है मेरे पास। चलिए अब इनका भी कर लो।